नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हमारे प्रधानमंत्री जिन्हें विश्व गुरु कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री जिनका दुनिया भर में डंका बजता है, सोचिए हमारे वो प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए इस स्तर पर आ गए हैं कि उन्हें मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और केवल यही नहीं, पीएम मोदी ने बिहार की रैली में मुजरा शब्द के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, अगर पीएम मोदी की पत्नी या किसी भी बीजेपी नेता की पत्नी के लिए इस तरह से कोई भी विपक्षी नेता बोल जाता तो अब तक मीडिया बवाल काट देता कि देखिए कैसे संस्कार हैं, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी के लिए पीएम मोदी ने जो शब्द इस्तेमाल किए, वो पीएम मोदी के उस नारे पर भी सवाल उठाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नारी शक्ति के लिए, उनके मान सम्मान के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। और यही नहीं, कल जब पीएम मोदी मंडी में कंगना रनौत के लिए प्रचार करने गए थे तो भी कंगना रनौत के मान सम्मान का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया था। लेकिन क्या मान सम्मान केवल बीजेपी की महिलाओं का ही है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी का नहीं है? पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी और दूसरे नेताओं के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, पहले वीडियो सुनिए। वहीं दूसरी ओर ये इंडी वाले हैं, इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 पीएम क्या होगा इस देश का? और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। तो देखा आपने, केजरीवाल की पत्नी के लिए पीएम मोदी कहते हैं आम आदमी पार्टी के आका की पत्नी, यानी कि केजरीवाल को आका कहते हैं और उनकी पत्नी को आका की पत्नी। तो क्या एक महिला के लिए, एक सीएम की पत्नी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए? और अगर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कोई पीएम की पत्नी के लिए करे तो क्या पीएम मोदी बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या बीजेपी के नेता बर्दाश्त करेंगे? हमारे देश की महिला एंकर तो लगातार डिबेट करेंगी, पूरे दिन टीवी पर यही चलेगा कि देखिए कैसे पीएम मोदी के परिवार को गालियां दी जा रही हैं और पीएम मोदी की पत्नी के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक महिला के लिए इस अंदाज में संबोधित कर रहे हैं, कभी आका की पत्नी का इस्तेमाल करते हैं, कभी मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए पीएम मोदी की ऐसी भाषा पर मनोज झा का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, मैं कल भी कहा था कि अब प्रधानमंत्री जी की इस फिसलती जुबान से उनके लिए चिंता होती है कि उनकी हालत क्या है। एक दिन दैवीय रास्ते से आते हुए खुद को बताते हैं। मैंने बार बार कहा कि अगर हम में से कोई ये बोल दे तो हमें लोग कान पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि दिखवाओ इसको, क्या हो गया साहब आपकी जुबान को, धमकी दे रहे हैं आप यहां आकर के। एक तो मुजरा, मंगलसूत्र, इस तरह की शब्दावली, दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। और आप तेजस्वी को धमकी दे रहे हैं, यानी कि न्यायालय को भी मैनेज करने की बात कर रहे हैं। कौन रहेगा इस देश में? सिर्फ आप और अमित शाह अपने लोगों को भी अंदर कर देंगे। विरोध प्रतिपक्ष से डील करने का यह तरीका है? किम जोंग हो गए हो क्या भाई आप? पुतिन के मॉडल पर चलाना चाहते हैं इस देश को? यह महासागर वाला देश है, सरकारें आती हैं जाती हैं, दल कोई सत्ता में होता हो कोई विपक्ष में होता हो, लेकिन ये जुबान, शर्म नहीं आती है? हम कहां पहुंचा रहे हैं इस देश को?
सवा तेजस्वी से डर किस बात का? नौकरी की बात कर रहा, बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहा, आर्थिक सामाजिक न्याय की बात कर रहा। तो उन मुद्दों पे बात करिए ना, वहां पे आपके पास कुछ नहीं है। आपका विजडम 0 सन्नाटा है। झूठ बोल रहे हैं धार्मिक आधार पर। कल तेजस्वी जी ने दिखा दिया, आज मैं दिखा रहा हूं। ये गुजरात की ओबीसी में मुस्लिम कम्युनिटी की लिस्ट, आर्टिकल 15 और 16 के तहत आरक्षण सामाजिक शैक्षणिक आधार पर मिलता है। भ्रम मत फैलाइए। वैसे भी आपको भव्यता, अपनी भव्यता का वहम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, बहुत, उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। कंट्रोल। वहीं मनोज झा के अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी की ऐसे भाषा पर क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए, और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया है उनको? आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। एक औरत होने के नाते मैं बहुत आहत हूं, और मुझे लगता है इस देश की हर औरत आहत होगी। ये क्या शब्द का प्रयोग है? ये सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग है। असलियत यह है कि संविधान बदलने की और खत्म करने की साजिश आप आज से नहीं, आपके पुरखे सालों से रच रहे हैं। असलियत यह है कि इस देश को समझ में आ गया कि आप आरक्षण विरोधी हैं, और आप ही नहीं, आपके गुरु गोलवालकर, आपके मनमोहन वैद्य, आपके मोहन भागवत, सब ने आरक्षण की बार बार विरोध किया है। और आपको जब यह समझ में आ गया कि देश की जनता ये समझ चुकी है, देश की जनता छिटक चुकी है, आप झूठ बोलिएगा, आप झूठ भी बोलिए, लेकिन मर्यादा की एक सीमा होती है। ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपों से माफी मांगनी चाहिए। मुजरे शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। तो इस तरह से तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो पीएम मोदी के ऐसे बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। तो वहीं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए क्या लिखा है, देखिए। उन्होंने लिखा कि क्या इरादा ही ऐसा था कि चुनाव को प्रचंड गर्मी में ले जाया जाए ताकि लोग वोट करने ना निकले। गर्मी का कारण सही नहीं लगता। 20 मई तक भी कम गर्मी नहीं पड़ती है, फिर लोग वोट डालने क्यों नहीं आ रहे हैं? दिल्ली में ही मतदान साधारण रहा, यहाँ के लोगों को 50 इंटरव्यू से कुछ तो प्रेरणा मिली होगी। वही हाल यूपी का भी है। मंगलसूत्र से शुरू होकर प्रधानमंत्री मुजरा पर आ गए हैं, तब भी लोग वोट डालने नहीं निकल रहे हैं। उनका कहना है कि वोट डालने लोग निकल नहीं रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री अपनी भाषा की हर सीमा को लांघ चुके हैं। तो वहीं ध्रुव राठी का कहना है कि पहले फेज में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। दूसरे फेज में कहा कि वो जो है विपक्ष जो है वो आपकी भैंस चुरा लेगी। तो वहीं चौथे फेज में कहा अडानी अंबानी। तो वहीं पांचवें फेज में कहा कि मैंने अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है। तो वहीं छठे फेज में अब कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस वालों को मुजरा करना है तो करें। तो इस तरह से तमाम लोग जो हैं वो आलोचना कर रहे हैं पीएम मोदी की ऐसी भाषा की। और जाहिर तौर पर कल प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा की सारी मर्यादाओं को लांघ ही नहीं बल्कि खत्म कर दिया। तो लोग अब यही कह रहे हैं कि बस अब गालियां देनी बची हैं, जो कि पीएम मोदी अपने भाषण में देने से बच रहे हैं। फिलहाल आपकी पीएम मोदी के भाषा पर क्या राय है और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।